हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में देखा जाए तो भयंकर तरीके से गिरावट चल रही है और ये शेयर अभी भी उभर नहीं पाया है इस गिरावट से। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 42 रुपीज़ का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 42 रुपीज़ का शेयर, तकरीबन 4.5 से 5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है आज के दिन में, और पिछले कुछ दिनों से ये गिरावट चल ही रही है, थम नहीं रही है। एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 16 से 17% की गिरावट है और ये लगातार टूट रहा है। 51 रुपीज़ से लगातार जो गिरावट शुरू हुई है, एक दिन की तेजी आती है टूट जाता है, एक दिन की तेजी आती है टूट जाता है, एक दिन की तेजी आती है टूट जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी शेयर इस तरीके से नीचे की तरफ फिसल रहा हो तब एक दिन की तेजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले एक स्ट्रांग सपोर्ट बनना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया मेरे हाथ से कोई मौका छूट जाएगा, मैं अभी नहीं खरीदूंगा तो फिर मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगा। ये वाली मेंटालिटी जो है वो हमेशा हटनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई शेयर इस तरीके का फॉर्मेशन बनाता है, और ये मैं हर बार कहता हूँ, पिछले चाहे मेरे कितने भी वीडियोस आप उठा के देख लो, ये जो लगातार गिरावट आई है 60 रुपए से लगातार ये टूट रहा है। देखिए, कंपनी बहुत बढ़िया है, बैंक अच्छा बैंक है, बुरा बैंक नहीं है, लेकिन अभी चीज़ें इनके फेवर में नहीं। देखिए, लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है कि रिकवर नहीं होगा, डेफिनेटली ये रिकवर कर जाएगा, लेकिन अभी एंट्री कहाँ पर ले वो क्वेश्चन होता है हमेशा। और हमेशा याद रखिए, जब इस तरीके के फॉर्मेशन बनते हैं तब कभी भी एंट्री लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक दो दिन की तेजी पर भरोसा तब नहीं करना चाहिए जब तक ये थोड़ा लंबे समय तक एक प्राइस रेंज में एक सपोर्ट नहीं बनाता है, तब तक आप यहाँ पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, तेज़ी आने से पहले भाई एक सपोर्ट बना था यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली थी। तो एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है और वो सपोर्ट अभी भी यहाँ पर बन नहीं रहा है, और जब तक वो सपोर्ट नहीं बन रहा है तब तक हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद ये शेयर थोड़ी और गिरावट दिखा सकता है। एक दिन की रैली पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके कई ज़्यादा मिलने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले सपोर्ट तो बने, लेकिन वो सपोर्ट अभी तक नहीं बन पा रहा है। लार्ज कैप शेयर 27,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हो रही है। 36.56% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 15.09% की होल्डिंग एफएल के पास है, 3.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 0.45% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहां पर ओन करके बैठी हुई है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट है, 7.60% की होल्डिंग है, 7% का डिविडेंड पे कर रहा है, लेकिन वो भी 2018 में पे किया था, 19-20 में डिविडेंड पे नहीं किया है और 21 में भी पे नहीं करने वाले हैं। देखिए, हालत तब ज़्यादा ख़राब हुई इनकी जब पता चला कि भैया वोडाफोन आइडिया अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और जो इनके कुमार मंगलम बिरला थे उन्होंने रिजाइग्नेशन दे दिया। और उसके बाद अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और और यस बैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले हैं अगर वोडाफोन आइडिया सरवाइव नहीं करेगा तो, क्योंकि देखिए इनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है, बहुत बड़ा कर्जा दिया है इन लोगों ने वोडाफोन आइडिया को। अपनी ऑर्डर बुक का भैया 2-2.5% का ये हिस्सा है। मतलब मान लीजिए कि 100% अगर लोन बांटे गए हैं, उनमें से 2.5% का लोन इन्होंने भैया दिया है वोडाफोन आइडिया को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी बैंक के लिए, 2.5% का जो अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और अगर वोडाफोन आइडिया सरवाइव नहीं कर पाता है तो भैया दिक्कत तो इनके लिए है। उसके अलावा एक और बड़ी खतरा इनके लिए है, वो यही है कि भैया जो इंफ्रा लोन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क में है। असेट्स क्वालिटी इसलिए थोड़ी बहुत खराब भी इनकी हो रही है। उन्होंने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को लोन दिए जो भैया कोरोना काल में अब मुश्किल से खुद को मैनेज कर पा रहे हैं।
तो लोन मिलने के चांसेस जो है वो कम हो रहे हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत की बात है। बड़े वाले तो भैया चलो अच्छा खासा सर्वाइव कर ही जाएंगे, लेकिन जो छोटे इंफ्रा वाले हैं उनका दिवाला निकल रहा है यहाँ पर। और आप देखिए कि किस तरीके के फॉर्मेशन बने हुए हैं। 60 रुपए के बाद लगातार ये नीचे की तरफ गया है। मुश्किल से एक दिन की रैली आती है, वापस 3-4 दिन की गिरावट आती है, एक दिन की रैली आती है, 3-4 दिन की गिरावट आती है, एक दिन की रैली आती है, 4-5 दिन की गिरावट आती है। तो ये चीज़ है, और ऐसे फॉर्मेशन बनते हैं तब भैया थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, जब तक एक स्ट्रांग सपोर्ट ना बन जाए किसी एक लेवल के ऊपर। हालांकि पॉजिटिव कमेंट्री भी है डेफिनेटली। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से खरीदारी करने की सलाह है। 60 रुपए का टारगेट प्राइस बताया गया। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के टारगेट प्राइस होते हैं, 1 साल का इनका होराइजन होता है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो यस सिक्योरिटीज की तरफ से भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह है। 52 रुपीज़ का टारगेट प्राइस इनकी तरफ से भी दिया गया है। मतलब कमेंट्री तो भैया पॉजिटिव नजर आती है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बैंक के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। 8,500 करोड़ के रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट्स में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है। 19 और 20 में भैया बड़ा नुकसान इस बैंक ने झेला है। 2021 में मर मर के ये ऊपर की तरफ आ रहे थे, जो अच्छी बात थी। तकरीबन 485 करोड़ के आसपास का सालाना प्रॉफिट कमाया, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में पहले ही क्वार्टर में 630 करोड़ का इनको नुकसान हो गया। तो आप समझ रहे हो कि एक साल में मुश्किल से 485 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और एक ही क्वार्टर में 630 करोड़ का नुकसान हो गया। तो अच्छी बात तो नहीं है ये। और बैंक को अब आने वाले जो 3 क्वार्टर है उसमें भैया अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, और ये एक बड़ा सा प्रेशर भी इनके ऊपर है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डूबने के चांसेस मुझे लगता है कि ना के बराबर है। अच्छा बैंक है, सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक और है, जो मैं हमेशा से कहता था कि देखिए बहुत ही हाई पी रेशियो पर है 57, जबकि सेक्टर पी 26 का है। देखिए जब बुल मार्केट होता है तब इसको कोई नहीं देखता, ठीक है भैया, सब लोग कहते हैं कि चलो कोई नहीं, कितना भी ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बेयर मार्केट होता है तब इसका फर्क पड़ता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दिक्कत पैदा होती है। यहाँ पर आप देखिए 18% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और हाँ, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इन्होंने रिटर्न कमाकर नहीं दिया है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, और ना ही कोई ऐसे सीरियस रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। यहाँ पर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि भैया क्या क्या चेंज हुआ है, किनको शेयर चिपकाए जा रहे हैं। वो अगर हम देखें तो 36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.37% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और 15% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएल्स वाले लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल वालों के पास 12-12.5% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज के पास 24% के आसपास की होल्डिंग नजर आती है। अब हम पीछे जाए अप्रैल में, तो भैया रिटेल वालों ने थोड़ी सी खरीदारी जरूर करी है। अब देखिए 11% की होल्डिंग थी, वो 12% पर आई है रिटेल वालों की। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज फॉरेन वालों ने किया है। 10% की होल्डिंग एफआईएल्स की सीधी भैया हो गई 15% की। डोमेस्टिक वालों ने बेकवाली करी है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। अब हम मार्च पे चलते हैं, तो मार्च पे देखा जाए तो रिटेल वालों के पास 12% की होल्डिंग थी, तो अभी भी उतनी ही है। फॉरेन वालों ने खरीदारी करी, डोमेस्टिक वालों ने भैया जहां थे वहीं पर आ गए हैं। तो दिसंबर में भी देखें तो रिटेल वालों के पास 11% की, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बिकवाली करी हो और रिटेल वालों को माल चिपकाया गया हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। रिटेल वालों के पास पहले जितने होल्डिंग थी आज भी उतनी ही होल्डिंग है। जनरली जो चेंज हुआ है वो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में है और फॉरेन वालों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है, और डेफिनेटली अदर पार्टीज भी जहां थे वहीं पर देखने को मिल रहे हैं। बस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईएल्स में यहां पर खरीदारी बिकवाली का झोल चलता हुआ नजर आता है, और म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डेफिनेटली मुझे ये बैंक पसंद आता है, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं इनकी फेवर में नहीं है। और मेरे हिसाब से जब तक ये गिरावट नहीं रुकती है
तब तक तो यहाँ पर हाथ नहीं डालना चाहिए। नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे ज़रूर। दूसरी बात, खरीदारी करी है तो पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ऊपर के लेवल पर आपकी बाइंग है तो नीचे की तरफ शेयर टूट ज़रूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक सपोर्ट इनको मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि शेयर 20 रुपये तक चला जाए, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी और गिरावट यहाँ से गहरा सकती है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, एक सपोर्ट जब तक नहीं बनता है तब तक अभी के लिए कोई हाथ यहां पर डालने की जरूरत नहीं है। डूबने वाला बैंक नहीं है, पैसा बर्बाद नहीं होगा, वक्त रहते संभल जाएगा, लेकिन वक्त अब ज्यादा लगेगा, इंतजार अब ज्यादा करना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।